ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक वो कॉमन मिस्टेक जो रिटेलर्स हमेशा बनाता है। और इस चार्ट्स पर जो मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे दो चार्ट्स लगाए हैं, एक बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट का और अभी एक रिसेंट में जो मोदी जी और जो मेलोडी चॉकलेट का जो एक पूरा का पूरा वायरल इवेंट हुआ है उसके बारे में। तो ये पार्ले इंडस्ट्री जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है लगभग अपना 20% के आसपास ग्रो कर दिया। अब इसमें जो रिटेलर्स हैं वो पैसा क्यों नहीं बना रहे हैं, या फिर वो हमेशा आफ्टर द फैक्ट क्यों मतलब मार्केट में कूदते हैं। टेक्निकली 90% जो है, मतलब कि यहाँ पर 90% जो रिटेलर्स हैं क्यों लूज़ कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में समझ में जाएगा। और इसका एक सिंपल सा आंसर मैं देना चाहूँगा। एक जो भीड़ मेंटालिटी होती है ना, भीड़ मेंटालिटी, आई थिंक हर्ड मेंटालिटी भी इसको बोलते हैं, राइट। सो जो हर्ड मेंटालिटी है वो क्या है कि किसी ने खरीदा, आप कूद गए, आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला आगे क्यों चल रहा है, बस आप पीछे पीछे चले जा रहे हो। एग्जाम्पल कैसे, ये वाले स्टॉक से स्टार्ट करते हैं जो रिसेंट में यहाँ पर ये जो पार्ले का है उससे स्टार्ट करते हैं। सो ये पार्ले इंडस्ट्री का स्टॉक है। ये जो पार्ले इंडस्ट्री का जो स्टॉक है ना, और वो जो मेलोडी चॉकलेट जो है, वो दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। दे आर टोटली डिफरेंट कंपनीज। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पार्ले जो चॉकलेट बनाता है वो यहाँ पर विले पार्ले में उसका वो है लाइक फैक्ट्री टाइप का, तो वो एक्चुअली लिस्टेड कंपनी भी नहीं है। दैट इज़ नॉट ए लिस्टेड कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। तो आप शेयर खरीदोगे कहाँ से? लेकिन क्योंकि अभी जो है मेलोडी वाला जो इवेंट है ना, तो ये जो इवेंट निकला, राइट, तो दिस इवेंट के कारण वो आ गया। यहाँ पे देखो नाम क्या है, पार्ले। आपको पार्ले यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वो पार्ले के कारण क्या है, लोगों ने सोचा कि पार्ले के जो शेयर है अब भागेंगे क्योंकि मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं पार्ले चॉकलेट को। इनफैक्ट ये एक आई थिंक एक वैसा कुछ था कि जिसमें लोग एक प्रमोशन के लिए जाते हैं ना, दूसरे देश जाते हैं लोग, वायरलिटी। तो मोदी जी भी यहाँ पे वायरलिटी प्ले कर रहे हैं, वेल एंड गुड। बट द थिंग इज दिस पार्ले इंडस्ट्री एंड वो मेलोडी जो चॉकलेट है उसका कोई लेना देना नहीं है। अब हुआ क्या, रिटेलर्स यहाँ कूदेगा। ये देखो अपर सर्किट ये स्टॉक लगा रहा है। अब रिटेलर्स यहाँ कूदेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आने वाले टाइम में क्या करेगा, ये कूदेगा और यहाँ पे फिर लॉस करेगा। ये होने वाला है। इस आप बोलोगे देव इसका सबूत क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है ये ऊपर चला जाए, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक हो। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कोविड की बात है, हम सब कोविड का सिनारियो कैसे भूल सकते हैं, राइट। सो कोविड के टाइम की बात है, एक स्टॉक था, आपको पता उस टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी बड़ी इश्यूज आ गए थे, राइट। और उन ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब मिलना मुश्किल हो गए थे, हम सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आई मीन बहुत बुरी मेमोरीज हैं कोविड के टाइम की, अगर रियलिटी में देखें तो। बट उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में एक ही कंपनी थी, बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट करके। अभी इसके ना नाम में देखो, यहाँ पर दिस वन, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, नाम में भी दिख रहा है। बट क्योंकि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी थी जिसके नाम में ऑक्सीजन है और रियलिटी में आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ रही थी, तो लोगों ने क्या सोचा कि ऑक्सीजन की शेयर बहुत ऊपर जाएंगे, इसलिए हमें ऑक्सीजन के शेयर खरीद लेने चाहिए। ये वो वाली कैंडल है, ये वाली। हालांकि अभी ये मार्केट यहाँ पे खड़ा है, वो डिफरेंट, ये इन्वेस्टमेंट मार्केट के कारण यहाँ पे खड़ा है। और इनफैक्ट एक मोटिव और करेक्शन वेव, सो ये एक मोटिव यहाँ कंप्लीट हुआ है और उसका एक करेक्शन और उसके बाद यहाँ खड़ा। लेकिन रिटेलर्स कहाँ कूदते हैं? ऑक्सीजन के कारण वो यहाँ पे कूदते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं वो तो पैसा बना के बाहर हो गए, क्योंकि उन्हें पता है वो क्या प्ले कर रहे हैं। उनको पता है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को कि अगर ऑक्सीजन नाम में होगा और अगर मैं मार्केट के प्राइस थोड़े से पुश कर दूँ तो रिटेलर्स आएंगे बड़े भाव पे, ऊंचे भाव पे उसको खरीदने। उनके साथ क्या होगा, मैं अपनी जो पोजीशन मैंने यहाँ बना रखी है उसको मैं डंप कर दूंगा, रिटेलर्स पूरे यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। अब बेटर हो, यहाँ पर 2021 के आसपास से लेके 2024 पूरे 3 साल का कंसोलिडेशन आप भुगतो। समझ में आ रहा है? तो स्टॉक मार्केट ऐसे काम करता है। जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है ना, ये हर्ड मेंटालिटी या रिटेलर जो ट्रेडर है, उनको कहाँ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आती है, राइट। तो उनका बस डीमैट अकाउंट खोल लिया है, इस वजह से आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं होता भाई। ये दिस इज़ नॉट गोना हैपन, क्योंकि आपको वो पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा है जहाँ पर आप एवरेज जो ट्रेडर्स हैं उनके पास लूज़ करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। 80% ऑफ द ट्रेडर्स जो 500 से ज़्यादा ट्रेड करते हैं वो लूज़ करते हैं। 90 to 95% ट्रेडर्स मार्केट में हमेशा ही लूज़ करते हैं। और उसका लूज़ करने का रीज़न ये है, ये भेड़ टाइप की चाल जो है
वो रिटेलर्स नहीं छोड़ रहे हैं। वेरएज करना क्या चाहिए, आपका हार्ड अर्न मनी है, एक ऐसा पैसा है जो आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, मतलब कहीं पे भी आप खर्च कर सकते हो। टेक्निकली तुम सोच कर देखो, तुम स्टॉक मार्केट में आते हो, ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, रैंडम ट्रेड इन्वेस्ट करते हो, राइट। ऐसा ट्रेड इन्वेस्ट तो मैं भी करता हूँ, बट मैं पैसे को ग्रो कर रहा हूँ। अगर आप आओगे पैसे में आग लगाओगे तो वो जो पैसा था वो आपकी फैमिली पे आप स्पेंड कर सकते थे, आपके फ्रेंड्स पे आप स्पेंड कर सकते थे, और टेक्निकली एक अच्छी लाइफ आप एंजॉय कर सकते थे, राइट। लेकिन आपने क्या चूज़ करा, गैम्बल। अगर गैम्बलिंग करोगे, भेड़ मेंटालिटी की तरह पीछे पीछे भागोगे, पैसा कभी नहीं बना पाओगे। इनफैक्ट जो पैसा बनाते हैं उनके ट्रैप में फंस जाओगे और वो लोग पैसा बना के बाहर निकल जाएंगे। सो ऑलवेज फॉलो द टॉप 1% कंसेप्ट। 1% अगर माइंडसेट डेवलप करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि आपकी ग्रोथ हो सके, तो ध्यान दो मार्केट के जो मैनिपुलेटिव टैक्टिक हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, और ये इनको यूज़ करो अपनी ग्रोथ के लिए, ना कि बस पार्ले वहाँ दिख गया और अपन कूद गया। समझ में आया? तो आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया कि रिटेलर्स कितने भोले हैं एक्चुअली, राइट। उनको समझाने की बार बार ज़रूरत है। मेक श्योर करें, आई नो इस चैनल की ऑडियंस ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, बट ये उनके लिए है जो भविष्य में ऐसी मिस्टेक ना करें। चलो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस पे किसी को मास्टर क्लास करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप ये देख सको या फिर एक समझ सको कि मार्केट में छोटी कैपिटल से बड़ा पैसा कैसे बनाते हैं, मार्केट में टॉप एंड बॉटम कैसे कैप्चर करते हैं, तो ये मैं फ्री का मास्टर क्लास में सिखाता हूँ, ये बताता हूँ। इस वेबसाइट पे आओ, साइन अप करो और मेरी टीम आपके साथ सेशन बुक कर देगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।